ईकॉम एक्सप्रेस एक अग्रणी लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। यह खासतौर पर ई कॉमर्स सेक्टर की डिलीवरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जानी जाती है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, एजियो जैसे ब्रांड्स के साथ पार्सल ई कॉमर्स के द्वारा डिलीवरी किए जाते हैं। ईकॉम एक्सप्रेस पूरे भारत में 27,000 प्लस पिन कोड कवर करती है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में इसकी मजबूत नेटवर्क है। ऐसे में साथियों, यदि आप ईकॉम एक्सप्रेस से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जहां साथियों, यदि आपने प्लानिंग किया है कि भैया हम खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी से जुड़कर, तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है। आप ई कॉम एक्सप्रेस से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों हम इस वीडियो में आसान सी भाषा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप ई कॉम एक्सप्रेस का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई आप कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, किन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। मतलब साथियों हम इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी जानेंगे कि किस तरह से आप ई कॉम एक्सप्रेस का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप ई कॉम एक्सप्रेस का डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहली प्रश्न कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों, इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। जहां साथियों इस व्यवसाय को कोई भी लोग स्टार्टअप कर सकता है। केवल साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आवेदक को थोड़ा बहुत भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए लॉजिस्टिक कंपनी से संबंधित। हालांकि साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए अच्छे खासे जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। जहां साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ऑफिस बनाने के लिए या फिर गोदाम बनाने के लिए अच्छे खासे जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान दे साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास जगह जमीन मौजूद होने चाहिए ऑफिस या फिर गोदाम बनाने के लिए, या फिर साथियों आपके पास अच्छे खासे बजट होने चाहिए ताकि साथियों ऑफिस या फिर गोदाम को आप रेंट पर, एग्रीमेंट पर, भाड़े पर आप ले सको। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जो कि खुद का करियर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में बनाना चाहते हैं, बिल्कुल इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। बता दें साथियों, यदि आप ई कॉम एक्सप्रेस से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान दे साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब आप फ्रेंचाइजी के लिए आप आवेदन देते हो तो साथियों कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है, यानी साथियों इन तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और खाने पीने से संबंधित प्रोडक्ट यदि आप डिलीवरी करते हो तो साथियों आपको इस व्यवसाय में एफएसएसएआई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। वह साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और फार्मा सेक्टर से संबंधित, जी हाँ साथियों, यदि आप मेडिकल प्रोडक्ट डिलीवरी करते हो तो साथियों फार्मासिस्ट या फिर ड्रग लाइसेंस आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा साथियों बैंक खाता जो कि करंट का होना चाहिए। इसके अलावा साथियों पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। अब हम जानने वाले साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब आप ऑफिस बनाते हो या फिर गोदाम बनाते हो तो कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, तो ध्यान दे साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब आप ऑफिस बनाते हो तो साथियों ऑफिस बनाने के लिए आपके पास 250 से 500 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होने चाहिए। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए आपके पास 500 से 750 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होने चाहिए। ये साथियों बिजनेस के आकार प्रकार के अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है। यानी साथियों आप इस व्यवसाय को यदि आप लघु स्तर पे स्टार्टअप करते हो, मध्य स्तर पे स्टार्टअप करते हो या फिर उच्च स्तर पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों जगह की डिमांड कम या फिर ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और आप प्लानिंग कर रहे हो कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गोदाम या फिर ऑफिस बनाएंगे तो साथियों ध्यान दे आप इस व्यवसाय को कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप इस व्यवसाय को गांव से लेकर शहर तक देश के किसी भी कोने में आप स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन साथियों गोदाम या फिर ऑफिस बनाते समय साथियों आपको कुछ बातों का ध्यान रखनी चाहिए। जैसे साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब आप ऑफिस बना रहे हो या फिर गोदाम बना रहे हो तो ध्यान दे साथियों लोकेशन ऐसा हो जहां पर कि भारी भरकम गाड़ी आ जा सके। कहने का मतलब साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब आप ऑफिस बनाते हो या फिर गोदाम बनाते हो तो साथियों मुख्य रोड के आसपास आपको ऑफिस या फिर गोदाम बनाने, जहां साथियों इन तरह के लोकेशन का आपको चयन करना है। साथ ही ध्यान रखना है गोदाम में वेंटिलेशन की अच्छी खासी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा अच्छी खासी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों गोदाम के सामने पार्किंग जोन अच्छे खासे उपलब्ध होने चाहिए। वह साथियों ऑफिस बनाते समय आपको ध्यान रखना है ऑफिस में साथियों प्रिंटर हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, इसके अलावा साथियों इंटरनेट की सुविधा, इसके अलावा साथियों इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा अच्छी खासे उपलब्ध होने चाहिए। गोदाम या फिर ऑफिस साथियों आप खुद से बना सकते हो या फिर साथियों रेंट या फिर साथियों एग्रीमेंट पर भी आप ले सकते हो। जहां पर कि साथियों यदि आप रेंट एग्रीमेंट पर यदि आप ऑफिस या फिर गोदाम लेते हो तो साथियों ऑफिस के लिए 5,000 से 10,000 मंथली चार्ज आपको देने पड़ सकते हैं। वहीं साथियों गोदाम के लिए 10,000 से 15,000 या फिर साथियों 20,000 मंथली आपको किराया देने पड़ सकते हैं। अब साथियों ये आपके बजट पर निर्भर करता है कि ऑफिस या फिर गोदाम आप खुद से बना पाते हो या फिर रेंट एग्रीमेंट पर या फिर भाड़े पर आप उपलब्ध करवा पा रहे हो। ऐसे में
साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि एक्स्ट्रा खर्च यदि छोड़ दिया जाए, जैसे कि गोदाम बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 1 से 1.5 लाख काफी हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए काफी हो जाते हैं। हालांकि साथियों आप बड़ी बात ही जानते हो, ई कम एक्सप्रेस का डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेकर हम किन किन तरह के प्रोडक्ट डिलीवरी कर सकते हैं। ऐसे में साथियों यदि अभी भी आप कंफ्यूजन में हो कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो किन किन तरह के प्रोडक्ट हम डिलीवरी कर सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके जो भी कमर्शियल साइट आप यूज करते हो, जैसे कि अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, इनके साथियों प्रोडक्ट की आप डिलीवरी आप कर सकते हो। वह साथियों कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन्हें भी आप डिलीवरी कर सकते हो। इसके अलावा साथियों एफएमसीजी प्रोडक्ट भी आप डिलीवरी कर सकते हो। इसके अलावा साथियों मोबाइल हो गए, इलेक्ट्रिक गैजेट हो गए, इन्हें भी साथियों आप डिलीवरी कर सकते हो। इसके अलावा साथियों छोटे बड़े पैकेट हो गए, बड़े बड़े पैकेट हो गए, उन्हें भी साथियों आप डिलीवरी कर सकते हो। और जहां तक कि साथियों कमाई की बात उठती है, यानी साथियों ई कम एक्सप्रेस का हम डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कितनी कमाई हम कर सकते हैं, तो साथियों एक कंफ्यूजन में सबसे पहले दूर कर दूं कि भैया आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कंपनी साथियों आपको किसी प्रकार की सैलरी नहीं देती है। यानी साथियों कंपनी काम करती है कमीशन मार्जिन पर। कंपनी का जितना प्रोडक्ट आप डिलीवरी करते हो उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और एक पैकेट यदि आप डिलीवरी करते हो तो साथियों 15 रुपए से 50 रुपए तक की कमीशन मार्जिन आपको प्राप्त होगी। ऐसे में साथियों मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया, यानी साथियों दिन का 250, 300, 500 यदि पार्सल डिलीवरी आप कर पाते हो तो साथियों 15 रुपए या फिर 50 रुपए की एवरेज रेशियो भी निकाल कर देखा जाए तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके महीने भर की कमाई साथियों आपकी होगी 50,000 से 75,000 रुपए, या फिर साथियों इससे ज्यादा भी आप कमाई कर सकते हो, या फिर साथियों इससे कम भी आप कमाई कर सकते हो। और जहां तक कि साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और किसी कस्टमर से रिटर्न ऑर्डर यदि आता है तो साथियों कमाई का आंकड़ा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छी खासी तगड़ी कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होती है। जहां साथियों डिस्प्ले के सामने कंपनी का वेबसाइट आपको नजर आ रहा होगा, इन वेबसाइट पर साथियों विजिट करके साथियों डायरेक्ट फ्रेंचाइजी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। वह साथियों किसी प्रकार की यदि परेशानी होती है आवेदन करने में तो साथियों कंपनी केयर का हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्प्ले के सामने नजर आ रहा होगा, इन नंबर पर साथियों कॉल करके कंपनी से साथियों आप बात कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। वह साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हो। जहां साथियों इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एरिया में मुख्य ब्रांच आपको फाइंड करना है। ई कम एक्सप्रेस के मुख्य ब्रांच कहां है, वहां साथियों आप विजिट करके फॉर्म लेकर साथियों आप सबमिट कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों कंपनी सिक्योरिटी मनी के तौर पर साथियों कुछ रुपए चार्ज करती है। जहां साथियों कंपनी चार्ज करती है 50,000 से 1 लाख रुपए। जहां साथियों आपको ध्यान रखना है ये पैसे साथियों रिफंडेबल होता है, यानी साथियों फ्यूचर टाइम में जाकर यदि कंपनी का एग्रीमेंट आप कैंसिल करते हो तो कंपनी साथियों सूद समेत आपके पैसे वापस कर देती है। ऐसे में साथियों आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अब हम जानने वाले साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 50,000 से 1 लाख रुपए लगेंगे। गोदाम किराया साथियों 10,000 से 20,000 लगेगा यदि आप किराए पे गोदाम लेते हो तो। वह साथियों ऑफिस सेटअप के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए लगेंगे। अन्य खर्च के तौर पर साथियों 50,000 रुपए लगेंगे, जिसके अंतर्गत साथियों वाहन किराया हो गया, स्टेशनरी आइटम हो गया, इसके अलावा साथियों इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 2 लाख से 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। बता दें साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों 10 लाख तक का लोन आप प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों और वो भी साथियों बिना गारंटी के। बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब लोन के लिए आप आवेदन करते हो तो साथियों बैंक वाले कुछ डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड कर सकते हैं, यानी साथियों इन तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट लेटर, इसके अलावा साथियों बिजनेस प्लान आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। यह लोन साथियों आप नजदीकी बैंक से भी आप प्राप्त कर सकते हो। जहां साथियों आपके नजदीक में जो भी बैंक है वहां से साथियों आप आवेदन करके साथियों ये लोन प्राप्त कर सकते हो। जैसे साथियों एसबीआई बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, इसके अलावा साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए। मतलब साथियों जो भी बैंक आपके नजदीक में है वहां से साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत साथियों 10 लाख तक का लोन प्राप्त करके खुद का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। यानी साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया हम ई कम एक्सप्रेस का डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे नए तगड़ी कमाई करने के लिए हमें किन तरह के मास्टर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहले साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे नए तगड़ी कमाई करने के लिए आपको क्या करना है साथियों, अपने डिलीवरी सर्विस को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है। जहां साथियों जितने क्विक डिलीवरी आप कर पाओगे उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो आपको क्या करना है, लोकल लेवल पर डिलीवरी बॉय को आपको हायर करने चाहिए। साथ ही समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें और ई कमर्शियल साइट जो भी आप यूज करते हो जैसे कि अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, मीशो हो गए, एजियो हो गए, इनसे साथियों आपको टाई अप करने चाहिए अच्छे खासे कमाई करने के लिए। इसके अलावा इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए पिकअप और रिटर्न पॉलिसी को आपको मजबूत बनाने चाहिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए शुरुआती नींव को मजबूत करने के लिए साथियों आपको एडवर्टाइज का सहारा लेना चाहिए। जहां साथियों आप ऑनलाइन एडवर्टाइज कर सकते हो, ऑफलाइन एडवर्टाइज कर सकते हो, जिससे साथियों इनिशियल लेवल
लेवल पर अच्छे खासे कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। तो साथियों, हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से आप ई-कॉम एक्सप्रेस का डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ, तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें, जैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आता है, जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करनी चाहिए, जिससे ये पता चलता है आप मुझसे कितना प्यार करते हो। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।